होता है कि ये इतना हसास अदारा है, ठीक है, जो मुल्क के हंगामी हालात के लिए गंदम का खुराक का जखीरा करता है। अब जब उस पे और सीधी सी बात है, वो खरीदारी भी करेंगे, ठीक है। और बतौर काश्तकार मैं ये जानता हूँ कि महकमा खुराक के अफराद या जो अफसरान होते हैं वो काश्तकारों के साथ क्या सलूक करते हैं। हाँ, ये तो पता ही है बात आप, ठीक है जी। और वो कैसे उनके साथ अपनी मनमानियों पे काम करते हैं, और वो इवन के ये बारदाना भी पार को ही देती है या कि ये महकमा खुराक देता है। जी जी जी, पास को हम ही बारदाना देने वाले, ये पास को ही बारदाना तो इसका मतलब है आप समझ गए हैं। जी जी जी, क्योंकि आम बंदे को नहीं पता, वो बोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, बोरी का लफ्ज़ को पता बारदाना क्या चीज़। बिल्कुल, वो जब क्योंकि बारदाना लेने जाते हैं ना जब काश्तकार, तो काश्तकार को वो काश्तकार जो अपने इलाके में एक शरीफुन नफ्स और बारोब शख्सियत होता है, वो भी वहाँ जाके बिल्कुल एक कह लेंगे थर्ड क्लास शहरी बन जाता है। ये थर्ड क्लास भी बेहतर लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर लिया, उसे मंगता बनना पड़ता, मंगता बनकर उसे अपनी वो गंदम है, क्योंकि अब देखिए काश उसने गंदम कर लिया, वो कहाँ रखेगा, उसके पास तो कोई जखीरा नहीं है, अब कोई ऐसी चीज नहीं है, उसे देनी ही देनी है, उसने अपने घर के लिए जो। अब इसका मतलब फिर ये हुआ मोहतरम के जो बारदाना के मुतल्लिक बेकायदगियां बेज़ाब्तियां सामने आती हैं, फिर उनके जिम्मेदार तो यही लोग होते हैं ना जिनको पैराशूट के जरिए महकमे में लाया जाता है। आप सोचे जनाब, एक सीट के अगेंस्ट 10-10, 20-20 लाख रुपए डिमांड की गई। अब देखिए, मैं इसके सबूत नहीं पेश कर सकता, मुझसे भी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भी आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं इसका रेट 20 लाख रुपए है, आप 20 लाख रुपए दे दें, सीट आप की, वरना आप फारग है। मैंने कहा 20 लाख छोड़े, 20,000 रुपए भी देने की ना तो हिम्मत है, ना देना है बच्चों को हलाल कराना। मैं 1 रुपया भी शो दे दूंगा तो सारी जिंदगी मेरे बच्चों की तो हराम। अच्छा, मैं इसमें देख के आंखें बंद करूंगा, कल के क्या मामला, मैं बंदा 10 लाख या 20 लाख दे, जी जी मैं वही बात दर्ज कर रहा हूँ कि जो बंदा 10 या 20 लाख दे के भर्ती हुआ है, उससे फिर आप क्या ईमानदारी के तौर करेंगे? कभी भी नहीं जी। जिससे ये सोचेंगे कि वो तो कहेगा मैंने 2 साल में पूरे करने हैं, जो जब बुनियाद ही गलत पड़ गई तो दीवार तो जी ठीक है। अच्छा, मैं इसमें देख रहा था, जनाब मेरा क्या बात है मैं ये देख रहा था कि इसमें खवातीन की भी कसीर तादाद शामिल है जनाब। क्यों? मोहतरम वो उस पर जो है ना वो लबकुशाई, तो वो क्या कहें, अब कहीं बात किसी और तरफ को निकल जाती है। अब आप चूंकि काश्तकार हैं, आप समझते हैं कि हमारे मराकज जो है वो दूर दराज बियाबानों में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ एक मेल बक्सर जो है वो भी कोई जरा जर्री हो, बंदा जरूरत वाला हो तो वो बैठ कर वहाँ पर चला सकता है। करोड़ों रुपए की गंदम होती है जिसकी उसने हिफाजत करनी होती है। बिल्कुल। अब ये 100% सीट जो है वो मर्दों की होती है, खातून इस पर अप्लाई भी नहीं कर सकती। देखिए कितनी सख्त बात कर रहे हैं आप, महकमे का कमाल देखिए, ये कितनी सख्त बात कर रहे हैं आप। आपके खिलाफ फेमिनिस्ट जो हैं वो खड़े हो जाएंगे जी, हो जाए, अच्छी बात है कि आप औरत की जुर्रत को ललकार रहे हैं। मैंने फेमिनिस्ट वाला अभी वो वक्त इशू नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से रख ली गई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस जगह पर जहाँ पर कि एक आम जो है शहरी है ना, लाहौर का शहरी बैठा देना तो वो जनाब वो कहेगा मैं नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल जी, सब बिल्कुल। वो बंदा जो है वो ड्यूटी संभालता है, गाँव बिल्कुल होता है, गाँव के ना रास्ता कोई नहीं होता वहाँ पर, तो रास्ता कोई नहीं होता, खेतों के दरमियान बैठे हुए हैं। इसका मतलब है जी, अगर कोई नहीं होता, बिजली नहीं होता, अगर आप लड़की ड्यूटी कर सकती है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो लड़की ड्यूटी पे जाएगी, नहीं जाए या ना जाए वो एक अलग बात है, उसके ऊपर उसकी सीट है ही नहीं, ओनली फॉर मेन है। एक बात कि वहाँ पर सिर्फ मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर लड़कियों ने ना सिर्फ अप्लाई किया, ये बीटीएस के ऊपर भी सवालिया निशान है, भाई अप्लाई कैसे कर दिया आपने, क्या स्क्रूटनी थी ही नहीं आपके पास कोई। फिर उसके बाद अगला आप देखिए मजाक, अप्लाई कर दिया तो फेल हो गई, टेस्ट नहीं पास कर सकी, चले ठीक हो गया, अब वो फेल हुई फिर भी भर्ती कर लिया, मजाक दर मजाक दर मजाक। मतलब ये कानून तो क्या कहते हैं ना कि वो मुमकिन आप वो भी शायद कोई बेहतर लफ्ज होगा, इससे आगे की कोई टर्मिनोलॉजी निकालनी पड़ेगी कि अप्लाई नहीं कर सकती थी। आप रुई की नाक कर लें, उसको कोई भी शेप दे लें, वो ज्यादा आसान है।
ठीक है। वो असल में मसला ये है कि वो फिर टिकती नहीं है। देखिए नहीं, वो ये टिकानी तो नहीं है उन्होंने। अच्छा, बात ये आ जाती है यहाँ पे कि अगर 250 लोग भर्ती हो गए हैं तो जो लोग इन बेज़ाब्तगियों पर नज़र रखने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग क्या करें? उन लोगों का रिस्पांस ये है कि आपको शोकाज नोटिस जारी कर दिया, और जब आपको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जो बंदा ये सब कुछ जानता है, तो एक आम बंदा है जो एक आम कैंडिडेट है जिसका उसमें इस्तेहसाल हुआ है, उसके साथ क्या हुआ होगा? देखिए वो तो बेचारे अंधेरे में मारे गए ना। वो तो सिर्फ इस उम्मीद पर मारे गए कि यार हम गए थे इंटरव्यू में, यार उनसे ये बात पूछनी थी, मुझे ऐसे मैं सही तरह जवाब नहीं दे के गया था, इस वजह से हुआ होगा, मैंने कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे, या यार पता नहीं, चलो जो अल्लाह को मंजूर। उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके साथ जुल्म क्या हो गया, उन्हें तो पता ही नहीं है। वो बेचारे फिर अगली नौकरी के लिए फिर से डिग्रियों की फोटोकॉपियां करवाएंगे। अगली नौकरी के लिए वो उठा के बेचारे कापियां फोटोकॉपियां करा, वो टेस्टिंग एजेंसीज को पैसे दो, और फिर वहाँ पे फिर इंटरव्यू के लाइन में लगे। मैं तो खुद उस महकमे में था जनाब, मुझे 6 महीने लग गए इस बात का पता चलने में। पता मुझे 6 महीने बाद चला कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया। फिर मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अच्छा, जो इस तरह से मोहतरम, जो इस तरह से पैराशूट के जरिए यहाँ पे आपके कुलीग्स बने हैं, क्या आपकी कभी उनसे कोई बात हुई? जनाब उनकी आप बात के बहुत छोटी चीज है, उनकी दीदा दिलेरी ऐसी है कि वो कहते हैं हम तुम्हें निशानी इबरत बना देंगे, आप बात की बात कर रहे हैं। वो मैं ये समझता था कि इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होगी, ये मेरे साथ आंखें नहीं मिला सकते। उन्होंने कहा तुम किन चक्करों में हो, तुम मैनेजमेंट से पंगा ले रहे हो। आप यकीन करें, मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, पिछले दिनों एक इन्वेस्टिगेशन में मुझे बुलाया गया। ठीक है। एक इन्वेस्टिगेशन अपनी, वो 100 कार्ड इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें कुछ FIA के एहलकार भी थे, पता नहीं कौन थे, मुझे तो उन्होंने कहा ये डिप्टी डायरेक्टर है। आप सोचिए जरा कि मैं जो कि ये सारी फाइल लेके गया हूँ, पलंदा उनके हवाले कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं यार आप किन चक्करों में पड़ गए हैं, मतलब समुद्र में रह के मगरमच्छ से बयान दे रहे हैं आप। फिर यहाँ तक नहीं बात खत्म हुई, तो उनको बाद उन्होंने कहा यार, तो उनसे कहना था सर आप मिसाल ही गलत दे रहे हैं, समंदर में मगरमच्छ रहता ही नहीं है। जनाबे मैंने आप अकेली तो बात सुने, उससे भी ज्यादा मजे किया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं यार, आप कहीं खड़े होंगे, कोई बंदा आएगा आपको 4 गोलियां मार देगा, आपका पता भी नहीं लगना, माशाल्लाह आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं। मैंने कहा जनाब इससे अच्छी बात क्या है, तेरी गंदी जिंदगी गुजारी, शहादत मिल जाएगी, और क्या चाहिए। वो तो कहें कि वो तो पहली बड़ी सस्ती है पाकिस्तान में। मैं आप जो कह रहे हैं ना कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वाले जो इन्वेस्टिगेट करने आए हुए थे, उस महकमे के सेक्रेटरी लेवल के बंदे, ये उनकी खुशबू थी। आप सोचें तो इससे अगली बात फिर क्या होगी। वो जो सिटीजन पोर्टल वाला मामला है, वो भी मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उन्होंने, चूंकि 21वें 22वें ग्रेड से आगे क्या है, जो 21वें बनने में रिटायर हुआ, वो उनकी सबकी ऊपर चेन, तो आपको पता है ये सारे एक ही होते हैं। उन्होंने उसे कह के कहा कि जी इसका अकाउंट बंद करो, ये बंदा बाज नहीं है। अब वो जब भी मैं अकाउंट लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ, उसके सामने आ जाता है कि प्यारे शहरी आपकी सीखना काम हो गई है, आपका अकाउंट ज़ेरे जायजा है। आप सोचे मुहज़्ज़ब इस जो दुनिया में इवन ट्विटर नहीं होता जी, नहीं होता। और ये फेसबुक वगैरह, ये भी अगर आपका अकाउंट अगर करना हो ना, तो ये आपको वार्निंग देते हैं, बिल्कुल प्रायर वार्निंग देते हैं, नोटिस देते हैं, अगर कर दे तो उसकी वजह बताते हैं। तो सर वो पाकिस्तान के नहीं ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं PMDU पर और PM ऑफिस PECO मेल्स कर चुका हूँ, सिर्फ इस बात को लेके मेरा जुर्म ही बता दे, मेरा अकाउंट क्यों बुला के आपने। चले मसला तो हल नहीं करना, मेरी आवाज तो ना दबाओ भाई, आवाज दबाने का काम मतलब आके राय दे भी छीनोगे, बोलने से भी छीनोगे कि बोल भी नहीं सकता। मैंने PCO मेल्स की हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ भी हो सकती थी, सारी सी बात है, लेकिन खामोशी है। उन्होंने कहा भाई बोलता जा, तेरी वो क्या नकार खाने में तूती या तूती जो भी, उनका बोलता जा, हमने कौन सी चीज सुनना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो मेरी उम्मीदें पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, मैं पाकिस्तान से हूँ। देखिए जी, हर जुल्मत के बाद नूर है, हर जुल्मत के बाद नूर है। ठीक है जी, अगर आज हम बात कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कल कलाम को इसका कोई ना कोई हल भी हमारे सामने रखेगा, और ये अल्लाह ताला का फैसला है। ठीक है जी, ये वादा है और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का जिक्र करना है, बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
और इंशाल्लाह हम इसका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम जब भी हम लाइव सेशन करेंगे इसका हम 2 मिनट बोले 1 मिनट बोले इस इशू के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और जब भी रहनुमाई की जरूरत हुई हम आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, अब ये जो हम बात कर रहे थे ये उसी महकमे के सरकारी अफसर हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें इस करप्शन की दास्तान जो आप उनकी ज़ुबानी भी सुन रहे थे उसके सारे शवाहिद दिए और हमें इन्होंने मुतमिन कराया कि ये बात करने से पहले कि ये वाकई घपला बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसमें एक घर के कई अफराद को भर्ती कर लिया गया है। ये बहुत बदकिस्मती है हमारे वतन अजीज़ में कि इमरान खान नियाज़ी जिससे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो जिससे लोगों को तवक्को थी कि वो मेरिट का कुछ उस पर कोई नाम लेगा, लेकिन इमरान के दौर में पहले भी मेरिट इतना ज़्यादा नहीं था, इस तरह के काम होते थे, लेकिन नियाज़ी साहब के दौर में जिस शिद्दत के साथ ये मामलात हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल सर किसी भी महकमे में कोई मेरिट के ऊपर भर्ती होती होगी ज़फ़र अली कैनी साहब आज के दौर में। वही बात है, ऐसे केस को सुन के फिर आपके क्या सोच होगी कि किस महकमे में भर्ती होती होगी, इसी तरह होती होगी। तो इस तरह के हमें और भी हमारे पास लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं कि जाली भर्ती उस पर अभी तस्दीक जारी है, उस पर हम तस्दीक नहीं हुई हमारी, इसलिए हम उस पर आज बात नहीं करेंगे, आइंदा करेंगे। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है दाए बगाए कि देखिए ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। आप कोई भी ईंट उठा के देख ले नीचे से बिच्छू ही निकलता है, कोई भी ईंट उठा के देख ले कहीं की भी। और उसमें मैं सबसे ज्यादा कसूरवार समझता हूँ अपने मुआशरती रवैये को। पहले वाली बात को लेकर चलूंगा कि लोग संजीदा होने के लिए तैयार नहीं। जिन्होंने संजीदा होना था उन्होंने वर्किंग की, अब चूंकि वो अकेले हैं, उनके साथ लोग नहीं है, कौन सुनेगा। अब आप ये बताइए कि जो लोग इन भर्तियों पे विराजमान हैं, इन सीटों पे ओहदों पे आए हैं, उनको भी पता है कि हम 2 नंबरी करके आए और हराम खा रहे हैं। लेकिन हराम आपको इतना अंधा कर देता है कि आप हर किस्म की इखलाकी कदर से बेबैरा हो। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा क्योंकि हमारी कौम जो एंटरटेनमेंट